राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की पीसी। प्रदेश की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव पर व्यक्त की चिंता। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बचाने का लगाया आरोप। झामुमो छात्र मोर्चा सदस्यता अभियान की शुरुआत। निवर्तमान कमेटी के पदाधिकारी रहे उपस्थित। छात्रों को पट्टा पहनाकर दिलाई गई शपथ। झारखंड के छात्र नेता दुर्गेश यादव ने लगाया आरोप। कहा, शिक्षण संस्थानों पर सरकार का कब्जा। वोटिंग से नहीं होगा छात्र संघ का चुनाव। धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आया फैसला। नीरज समेत 4 लोगों की हुई हत्या। साक्ष्य के अभाव में सभी 9 आरोपी हुए बरी। गणेश चतुर्थी को लेकर भक्तों में उत्साह। रिद्धि सिद्धि माता और मुझके साथ में विशेष पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने की सुख समृद्धि की कामना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा राजधानी रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड की डेमोग्राफी में तेजी से हो रहे बदलाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड के कई जिलों के मतदाताओं से जुड़े आंकड़ों को सामने रखते हुए कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से झारखंड के अलग अलग जिलों में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। इसके लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अन्य दस्तावेज बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, डेमोग्राफी में आए हुए बदलाव और विदेशी लोगों को झारखंड का मतदाता बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव आयोग से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में भी SIR कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड के एक एक मतदाता का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जरूरत पड़े तो विदेशी मतदाताओं की पहचान के लिए SIR से अधिक मजबूत प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, डेमोग्राफी में आए बदलाव से देश की अखंडता और सुरक्षा पर खतरा बनता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो झारखंड में हो रहे बदलाव का व्यापक असर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका खामियाजा आदिवासी समाज को उठाना पड़ रहा। झारखंड में आदिवासी आबादी लगातार घट रही है। की जो प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है 14 और 19 के बीच में देश के अंदर 9.3%। झारखंड में मतों की जो वृद्धि का प्रतिशत है उस समय वो बहुत अधिक नहीं है, कम ही है, 6.2%। यानी 2019 से 14 से लेकर के 19 से 5 वर्षों के दरमियान। लेकिन 2019 से 24 के दरमियान जो देश में मत प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो 10.1%। तो मैं ये कहूंगा कि वो वोट बैंक की राजनीति, ताकि झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदली है या बदल रही है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना, उसका एक उदाहरण लोगों ने कल झारखंड के विधानसभा में सरकार की ओर से लोगों ने स्पष्ट रूप से राज्य की जनता को बता दिया है कि भाई हम बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड में बसाना ही नहीं बल्कि साथ में उनको मतदाता भी बनाना चाहिए। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पहले लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, अब जनसुराज लोगों को विचारधारा आधारित समीकरण बनाकर मजबूत विकल्प दे रहा है। ऐसा है कि बिहार में एक ही समीकरण चलेगा, वो है बदलाव का समीकरण। ठीक है, सबने, समाज के सभी वर्ग ने, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का है, सबने तय किया है कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में एक नई व्यवस्था चाहिए।
और उसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा सारे लोग शामिल हैं। मुसलमान उससे अलग नहीं है। क्या मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए? क्या मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? क्या मुसलमानों के बच्चे पलायन नहीं कर रहे हैं? सारे लोग परेशान हैं। अभी तक उनके पास अवसर नहीं था, रास्ता नहीं था, तो कहीं न कहीं भाजपा और नीतीश से डर के उनको लालू जी को वोट देना पड़ता था। अब उनको ये रास्ता दिख रहा है, जनसुराज का रास्ता दिख रहा है, तो सारे लोग विचारधारा के आधार पर जो समीकरण जनसुराज बता रहा है कि एमवाई समीकरण नहीं चाहिए, विचारधारा आधारित समीकरण चाहिए, वो समीकरण चाहिए जहां आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर मुसलमानों के साथ मिलकर भाजपा को यहां शिकस्त देंगे और बिहार में तरक्की भी होगी और भाजपा को हराया भी जाएगा। ऐसा है कि रेवंत रेड्डी को बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस या गठबंधन के लोग अगर प्रचार कराने लाए हैं या उनका चेहरा या उनको दिखा रहे हैं या मंच पर बैठा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। रेवंत रेड्डी वही आदमी है जिसने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए मजदूरी करना है। इसने बताया कि बिहार के लोगों का डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए से कम है, खराब है। ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस और गठबंधन बिहार में लाकर मंच पर बैठा रही है, तो बिहार के एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है कि इनको यहां से उठाकर तेलंगाना में वापस फेंक। झारखंड के छात्र नेता दुर्गेश यादव ने कहा, झारखंड विधानसभा ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को विधानसभा से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा संस्थानों पर सरकार का कब्जा अकादमिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। साथ ही कहा कि ये फैसला विश्वविद्यालय की आत्मा को कुचलने जैसा है। लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार वोटिंग से छात्र संघ का चुनाव नहीं कराएगी। विश्वविद्यालय की स्वेच्छा से को सरकार कुचल रही है। इसका विरोध सड़क से लेकर न्यायालय तक करना चाहिए। यह हेतुगल की फरमान है और हर स्तर पर इसका प्रतिकार होना चाहिए। सभी छात्र संगठनों को एक साथ मिलकर विधेयक के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य सरकार करेगी। साथ ही एकीकरण पर पाठ्यक्रम परीक्षा मूल्यांकन मान्यता प्रक्रिया को मानकीकृत किया जाएगा। जिस प्रकार से झारखंड में कल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया और ध्वनि मतों से उसे पारित किया गया, यह कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की सत्ता का हनन एक काला अध्याय के रूप में हम सभी इसे देख रहे हैं। छात्र संगठन एवं शिक्षक संगठनों की निष्क्रिय प्रभाव हमें साफ साफ नजर आ रहा है। अब समय आ गया है मित्रों कि हम सभी मिल करके वर्तमान झारखंड की सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया है, इसके पुरजोर विरोध में सड़क से लेकर सदन से लेकर अदालत तक हम अपनी लड़ाई लड़े। क्योंकि अब विधेयक पास होने के बाद आप देखेंगे कि सारा तंत्र जो है वो झारखंड की वर्तमान सरकार अपने हाथों में रखने का कार्य कर रही है, जो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय का जो अपना स्वतंत्रता है उसमें हनन पहुंचने का कार्य कर रहा है। हर प्रकार से आप देखेंगे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी प्रशासनिक से लेकर के विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर सभी की बहाली जो है वो राज्य सरकार एक आयोग बनाकर करेगी। जब संवैधानिक अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बाद में भारत लगातार स्वदेशी उत्पाद को लेकर जागरूकता चला रहा है। इसी बीच में रांची में सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वदेशी उत्पाद हमारी दुकान में बिकता है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए और इस मौके पर बड़ी संख्या में झारखंड चैम्बर के सदस्य और अन्य संगठन के लोगों ने रक्षा राज्य मंत्री का भरपूर सहयोग किया है। और इस मौके पर संजय सेठ ने कहा, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और यह कार्यक्रम चलाया भी जा रहा है। चैम्बर अध्यक्ष परेश गटानी ने कहा कि मुख्य उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। दुकानदारों ने इस अभियान को स्वागत किया है और अपने स्तर से अन्य दुकानदारों को प्रोत्साहित करेंगे। के पावन अवसर पर जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत के लिए और उन्होंने आह्वान किया कि कोई दुकानदार ये बोर्ड नहीं लगा सकते कि मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है,
आज फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में आज से पूरे झारखंड में ये अभियान शुरू हुआ है कि मेरे यहाँ मेरे दुकान में स्वदेशी सामान ही बिकता है। आप उत्साह देख रहे हो, दुकानदार खुद आ रहे हैं आगे कि मेरे यहाँ भाई आज मैं स्वदेशी सामान ही बेचता हूँ। 3-4 चीजें थी जो विदेशी थी, आज से संकल्प ले लिया। उन 3-4 जो विदेशी सामान थे उसको हमने एजेंसी को लौटा दी। और आज गणपति का दिन है, गणपति के दिन प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को देश स्वीकार कर रहा है, गणपति के आगे ये संकल्प ले रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है और उनकी सोच है कि कोई हमें झुका नहीं सके, तो हम अपने आप को इतना मजबूत करें, हम स्वदेशी सामान ही बेचें, विदेशी सामान नहीं बेचेंगे, ताकि कोई हमें अपने उत्पादनों के ऊपर दबा नहीं सके, उस पर टैरिफ नहीं लगा सके। हम अपने आप को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इतना मजबूत कर देंगे 2047 तक, ताकि कोई भी हमें डरा। फिर हम आज चौथे नंबर पे, हम शीघ्र ही अगर लक्ष्य को पकड़ेंगे तो हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। हम पूरी दुनिया की तीसरी शक्ति बन जाएंगे। राजधानी रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी करम पूजा महोत्सव की तैयारियों को लेकर विषय बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी करम पूजा को लेकर समिति की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आदिवासी परंपरा रीति से हमारी समिति की ओर से करम पूजा मनाया जाना है। इसे लेकर बैठक में विशेष तैयारी की रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही सरकार से हमारी मांग होगी कि करम पूजा होने वाले स्थल कई अखड़ा में साफ सफाई के साथ साथ पर्याप्त और सुचारू विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराएं। साथ ही शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित हो। सरना समिति की तरफ से करम त्योहार को लेकर के पूरी तैयारी हर साल की जाती है। इस बार भी हम लोगों ने करम पूजा को लेकर के खास तैयारी की है और प्रशासन से भी मांग किया है कि पूरे शहरों में आकर्षक विद्युत सज्जा की जाए, प्रत्येक अखाड़े में साफ सफाई कराई जाए और प्रत्येक अखाड़े में महिला या पुरुष बलों की तैनाती की जाए। प्रत्येक अखाड़े में टैंकर, शौचालय और विद्युत जो है विद्युत सज्जा की जाए। पूजा के दिन में बड़ी जो वाहन है उसको शहरों में प्रवेश वर्जित किया जाए, शराबबंदी किया जाए और प्रत्येक थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कराई जाए। और हम आदिवासी समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि अखाड़ा में आप पूरे विधि विधान के साथ में पूजा पाठ करें। कॉलेज में झामुमो छात्र मोर्चा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर मुख्य रूप से निवर्तमान कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। छात्रों को पट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई गई और इस अभियान में अन्य छात्र संघों के कई साथियों ने भी झामुमो छात्र मोर्चा का दामन थामा। छात्रों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की और आश्वस्त हुए झामुमो छात्र मोर्चा सदैव उनके हक और अधिकार की लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहेगा। झामुमो छात्र मोर्चा ने छात्रों के हित में लगातार कार्य किया है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि आगे भी छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर मंडल कॉलेज अध्यक्ष समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तो वहीं गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित नगर कीर्तन यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि खालसा यूथ विंग छात्र को डोमोटाट से नगर प्रवेश कराएगी और यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु और संगत इसका स्वागत करेंगे। इस शोभा यात्रा में रांची के 20 बुलेट राइडर्स शामिल हो रहे हैं और जो कि यात्रा को आकर्षक बनाएंगे। संगत की सेवा के लिए लगभग 1500 से 2000 श्रद्धालुओं को लंगर करने की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तैयारी चल रही है और शोभा यात्रा जो 28 तारीख को असम से चलकर 21 राज्यों से होते हुए पंजाब पहुंचेगी और सारी संगत हजारीबाग की पूरे जोशो खरोश उसकी तैयारी में लगी हुई है। और
पूरे हजारीबाग को हम लोग निवेदन करते हैं कि आप भी आइए और इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनिए। पहले भी बताया गया था 28 तारीख को हमारी एक यात्रा आ रही है जो 350 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदी के हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में एक जागृति यात्रा आ रही है जो हजारीबाग में करीब 1 बजे के आसपास गुरुद्वारे साहिब आएगी। उसी की ये तैयारी सब आप देख रहे हैं। सारी संगत में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। हम सब गुरु साहब की सवारी का इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी समाज के लोगों को, हजारीबाग की संगत को, जितने भी लोग हैं सबको जोड़ के प्यार से हम लोग सबको लंगर कराएं। हजारीबाग के ठाकुरबाड़ी गणेश मंदिर के प्रांगण में इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहां रिद्धि सिद्धि माता और मुश्क महाराज के साथ में भगवान गणेश की विशेष पूजा की जा रही है। बड़ा अखाड़ा ठाकुरबाड़ी में महत्व विजयानंद ने गणेश जी की पूजा, श्रृंगार, भजन कीर्तन, संध्या आरती की जाएगी। महाराष्ट्र की तरह यहां पर भी गणेश चतुर्थी को पूरे उत्साह, भक्ति भाव से मनाने की तैयारी है और सभी श्रद्धालुओं को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। गणेश मंदिर में आपको बताते चले कि पुजारी ने बताया कि पूरे हजारीबाग जिले में यह मात्र ऐसा मंदिर है जहां गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। कोयलांचल के बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। 8 साल से अधिक समय से चर्चित यह मामला अब अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका है। कोर्ट ने नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है और साथ ही झारिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह मार्च 2017 में हुए नीरज समेत 4 लोगों की हत्या में पुलिस ने 9 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर यूसुफ अंसारी से पीएम किसान योजना के नाम पर 5,48,887 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में झारखंड के देवघर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से ठगी के करीब 4,90,000 रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों में मनोज दास और साथ ही सुभाष दास के नाम शामिल हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पीएम किसान योजना एपीके फाइल आया था, जिसे उन्होंने क्लिक किया तो उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल हैक हो गया और इसके बाद वो कुछ दिनों बाद जब मोबाइल को सिम ऑन करवाया तो उनका आधार कार्ड ब्लॉक था, उसको ऑन करवाया। फिर बाद में उन्होंने अपना ये जब अकाउंट चेक किया तो इसमें उन्होंने देखा कि मेरा 5,48,887 रुपया कट चुका है। तो ऐसे कंफर्म हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस उपाधीक्षक महोदय साइबर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें इस केस के आईओ रामरतन पंडित के साथ सारी टीम के सदस्य गए थे छापेमारी। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के सरसा पहाड़ी स्थित श्रम कल्याण केंद्र के पास में चोरी की वारदात को अंजाम देने में पहुंचे, जो कि चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़े गए युवक की पहचान गौरव रविदास निवासी हनुमान चढ़ाई बराकर के रूप में हुई है। जियो टावर से चोरी किए जा रहे सामान के साथ उसे पकड़ लिया गया, जबकि उसके साथ आए हुए अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहे। टावर कर्मी ने चोरी की सूचना तुरंत चिरकुंडा पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि चोरी का सामान अक्सर स्थानीय लोहा गोदामों में बेचा जाता था। ये है कि सुबह 4 बजे 5 बजे के अंदर में लोग ढुका था। ढुकने के बाद हम लोग यहाँ नहीं थे। जब हम लोग आए तो देखा फेंक के ढकेल के ले जा रहा है। तो कुछ लड़के लोग ढकेल के ले जाते हुए उसको दौड़ा के पकड़ा गया है, ये हमको पता है। थाना को सूचना दिए? हाँ, थाना को सूचना दिए। टावर वाला ही खबर किया था अपना थाना में। इसके पूर्व भी क्या कुछ चोरी की घटना हुई? 1-2 बार हुई है, तो एक छोटा छोटा सामान हुआ जो हम लोग पकड़ नहीं सके, हम लोग बोल नहीं सक रहे कि क्या क्या हुआ है। ये प्राय बीच बीच में होते रहा है और आज इसको हम लोग रंगे हाथ पकड़े। लखीसराय जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिसमा गांव में खेत में
पटवन के दौरान करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई है। मृत किसान की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिसमा ग्राम निवासी स्वर्गीय महावीर यादव के पुत्र जगदेव यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि जगदेव यादव खेत में पानी पटा रहे थे। इसी दौरान बिजली के तार के संपर्क में आ जाने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनंद फानंद में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। खेत में थे सर, खेत पटा रहे थे, उसी में टोका चढ़ा रहे थे, कैसे क्या हुआ तो करंट लग गया। वहीं पर करंट लग गया? हाँ सर। अस्पताल? हाँ। इसके बाद खेत में फिर लेकर आए घर, इनको जो था गल्ला पानी लगाए, लगाने के बाद गाड़ी की व्यवस्था करके लेकर आए हॉस्पिटल। बुधवार सुबह कुमार दुबी ओपी क्षेत्र के अंतर्गत पंचमोहली के दुधिया तालाब में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। देखते ही देखते शव को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर कुमार दुबी ओपी प्रभारी राजेश लोहारा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान पंचमोहली पंचायत के बरजंगाल निवासी 46 साल के विजय पासवान के रूप में हुई है। शव की कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिस्त्री में काम करते हैं, तो अगर सुरेश मिस्त्री बोल के उसी के यहाँ पर काम कर रहे थे, समझ गए। तो उससे पूछे मैंने कि तो फोन किया आपने, कि बोला भैया कहाँ काम है? तो बोले हमारे भैया का काम है, 1-1.5 घंटा का काम है, 1-1.5 घंटा का काम है, तो हम छोड़ दिए। फिर सुबह में उसको फोन किए तो बोला कि हम लोग तो भातुड़ी में पिए, 12 बजे हम चल गए चिरकुंडा, उसको छोड़ दिए, समझ गए। इसके बाद रात हुआ 11 बजे, फिर फोन किए, अब तो आप ढूंढिएगा तो कहाँ ढूंढिएगा, इधर थोड़ा ढूंढिएगा, ढूंढेंगे तो अपने बस्ती में सब लोग खोजे, नहीं मिला। फिर इसको फोन किया तो सुबह बोला कि हम लोग दारू पिए भाटुड़ी में कहीं करी, और नया कोई उसके साथ एक आदमी है और एगो सुरेश मिस्त्री है, समझ गए। उसके बाद फिर खोजते फिर फोन करते हैं, समझ गए। और फिर मैंने लास्ट में आप थाना में फोटो वगैरह भेजे, तो ऐसा ऐसा खबर आया कि कहीं पर ऐसा मिला है। जिले के नवाडी थाना अंतर्गत बिरनी डाही गांव के गणेश्वर साहू के घर बीते 17 से 18 अगस्त की रात को हुई डकैती की घटना का पुलिस ने उद्भेदन किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने एक दुकानदार सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से धनबाद के नंबर वाली एक स्कॉर्पियो वाहन, नगद रुपए, सोना चांदी और साथ ही बनाया गया शीट, घटना में प्रयुक्त देसी कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, दिनांक 17-18 की रात्रि में नावाड़ी थाना क्षेत्र में बिरनी गांव जो पड़ता है हमारा, वहां पर धनेश्वर साहू के घर से डकैती की घटना जो घटित हुई थी, इसमें 8-10 अपराधकर्मी, अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा जो है गोली का भय दिखाकर जो है सामान लूटा गया था। उसी के उद्भेदन हेतु जो है एक एसआईटी टीम का गठन एसडीपीओ बेरमो बीएन सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था, और अनुसंधान के क्रम में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज से जो है जानकारी प्राप्त की गई। जो पूर्व आरोप पत्रित और ऐसे संदेहित व्यक्ति थे, उनके विरुद्ध छापामारी की गई अलग अलग जगहों पर। उसी छापामारी और कार्रवाई के क्रम में जो है धनबाद में भूली थाना क्षेत्र और महुदा थाना क्षेत्र, यहाँ भी जो है छापामारी की जा रही थी। तभी जो है ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र में जब ये लोग कार्रवाई कर रही थी छापामारी दल, तो वहां पर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन एक होटल के पास खड़ी थी, जिसके पास जब अप्रोच किया तो पुलिस को देख के भागने लगी, और शक के आधार पर उनका पीछा किया गया, उनको रोका गया, और रोकने पर जब थोड़ा कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसमें जो व्यक्ति थे उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि हाँ, हमने ही उस घटना को अंजाम दिया था। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर झारखंड खेल और युवा कार्य निर्देशालय 29 से 31 अगस्त तक राजधानी रांची में 3 दिवसीय भव्य खेल उत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन में 6 प्रमुख खेलों की प्रतियोगिताएं, खिलाड़ियों का सम्मान समारोह और आकर्षक उद्घाटन और समापन समारोह शामिल रहेंगे। उत्सव की शुरुआत 29 अगस्त को सुबह 10 बजे मोरहाबादी स्थित मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा, जिसका उद्घाटन मंत्री सुदीव्य कुमार करेंगे, और वहीं समापन समारोह 31 अगस्त की शाम 5 बजे इसी मैदान में आयोजित किया जाएगा।
हम लोग जैसा जान रहे हैं 29 अगस्त हर साल जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म तिथि है उसको हम लोग कमेमोरेट करते हैं। तो 29, 30 एंड 31 का 3 दिन का हम लोग बृहद प्रोग्राम करा रहे हैं। और 29 6 डिसिप्लिन में हम लोग इस बार करा रहे हैं, हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी, एथलेटिक्स, स्विमिंग और बैडमिंटन। और इसमें लगभग 1200 प्लेयर हमारे यहाँ आ रहे हैं। 300 350 हमारे टेक्निकल स्टाफ भी रहेंगे। ये लोग रहेंगे क्योंकि रांची मोराबादी स्टेडियम और आसपास के स्टेडियम में ये लोग अपना मैचेस खेलेंगे। और इस बार हम लोगों ने रखा है कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स सेंटर्स है जो वहाँ आज तक इंटर सेंटर कंपटीशन नहीं कर पाए हैं, तो सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स को हम लोगों ने एंगेज किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।